माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम जो है लेसन 10th कर रहे थे द दिल्ली सल्तनत, और उसका हमने जो है मोस्टली मैच कर लिए थे, MCQs कर लिए थे और फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए थे। सो आज जो है हम क्या करेंगे, ये जो हमारे माइंड मैप फिल करना है वो हम करेंगे। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो माइंड मैप आप देखो वो सॉल्व कैसे करते हैं, कि आपको यहाँ पे जो है सब दिया होगा और आपने जो है यहाँ से फिल करना है। ठीक है, अब आप सबसे पहला देखो फर्स्ट स्लेव रूलर। ठीक है, आप ढूंढो यहाँ पे कि कहाँ पे लिखा हुआ है स्लेव रूलर। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, मतलब कि स्लेव रूलर भी वही होगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। सो फर्स्ट स्लेव रूलर कौन था, कुतुब। आपको स्पेलिंग जरूर आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में तो आपने लिखनी है ना स्पेलिंग, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। फिर उसके बाद है फर्स्ट वुमेन रूलर। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ से आपको बता रही हूँ, फिर आपने ढूंढना है। ये मैं इसलिए इस तरीके से करवा रही हूँ क्योंकि आगे जाके कई ऐसे एग्जाम्स आते हैं जिसमें हमें कॉम्प्रिहेंशन दी होती है और हमें जो है क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन एम्परर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। सो फर्स्ट वुमेन एम्परर इन द वर्ल्ड कौन थी, रज़िया सुल्तान। ये कौन थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, हमने ऊपर ब्लैंक्स में किया ना कि ये कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे आप देख सकते हो फाउंडर ऑफ आगरा सिटी। आगरा सिटी जो है उसका फाउंडर कौन था। अब फाउंडर ऑफ आगरा ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फाउंडर ऑफ आगरा कौन है, सिकंदर लोधी। ठीक है, ऐसे ढूंढना है आपने। सो फाउंडर ऑफ आगरा सिटी इज सिकंदर लोधी। ठीक है, स्पेलिंग भी याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्पेस आएगी। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एम्परर डिफीटेड बाय बहलोल लोधी, कि बहलोल लोधी ने जो है किसे हराया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन आलम शाह डिफीटेड बाय बहलोल लोधी, ये वाला। ठीक है, तो क्या आएगा, अलाउद्दीन आलम। अलाउद्दीन आलम। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि ये सारे आंसर्स मतलब स्पेलिंग्स दिए होंगे तो आप याद मत करो, ऐसा नहीं होगा। स्पेलिंग जो है आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपने लिखने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो है वो किसने अडॉप्ट की थी, यानी कि मतलब किसने जो है उसका प्रयोग किया था। सो ब्लड एंड आयरन जो पॉलिसी है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, किसने दी थी, गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, यहाँ हम बलबन भी लिख सकते हैं, गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, अडॉप्टेड बाय बलबन। अब गियासुद्दीन बलबन पूरा लिख लेना चाहिए। ठीक है, गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, नेक्स्ट है एम्परर हु ब्रोट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स। वो एम्परर जिसने इकोनॉमिक और मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, कौन है वो, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें से ढूंढना ही है, आपको ये सब आते भी होने चाहिए। ठीक है, तो याद भी करने हैं ये सारे। नेक्स्ट है डायनेस्टी ऑफ इंटेलेक्चुअल फूलिश एम्परर। ठीक है, किसे कहा जाता था जो है इंटेलेक्चुअल फूल, हमने पढ़ा भी था, फिर भी देख लेते हैं। ये देखो, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है इंटेलिजेंट फूल कहा जाता था। तो क्या इसका आंसर आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं फाउंडर ऑफ सैयदी डायनेस्टी। सैयदी जो डायनेस्टी है उसका फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन था। तो आपको जो है यहाँ पे सैयद ढूंढना है। जब आप सैयद ढूंढोगे तो आपको जो है मोस्टली मिल जाएगा। ये देखो यहाँ रहा। ठीक है, तो ये वाला कि इसका आंसर क्या आएगा, खिज्जर खान। कौन था सैयद डायनेस्टी का फाउंडर, खिज्जर खान। ठीक है,
नेक्स्ट है एम्परर हु डिड पब्लिक रिफॉर्म्स। हमने उस एम्परर, उस राजा के बारे में बताना है जिसने क्या किए हैं, पब्लिक रिफॉर्म्स किए हैं। पब्लिक रिफॉर्म्स मतलब कि सुधार किए हैं उसने, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है। सो पब्लिक रिफॉर्म वाला जो है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स, यानी कि ये भी पब्लिक रिफॉर्म्स ही होते हैं। तो ये जो है इसका आंसर क्या आएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। स्पेलिंग अब आपको आ ही गए होंगे मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट एम्परर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो है उसका लास्ट एम्परर कौन था, ठीक है, तो वो था इब्राहिम लोधी। कैसे पता चला हमें, क्योंकि उसने बोला कि पानीपत की लड़ाई में वो हार गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो साथ साथ में आपको याद भी करने हैं, इस वजह से मैं आपको समझा भी रही हूँ कि कैसे ढूंढना है और कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है आप माइंड मैप से, जैसे कि दिल्ली के सुल्तान के बारे में, गवर्नर के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट, प्रागना गवर्नमेंट या फिर विलेज गवर्नमेंट, इसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं, हमें जो है दिल्ली सल्तनत के कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वहाँ पे काला नूर है, ठीक है। उसके थोड़ा सा नीचे देखें तो हम समाना है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में था। फिर यहाँ पे जो है वो हांसी था, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा इधर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये मत करिएगा, यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके जो है ना, यहाँ पे गिरनार, ठीक है, गिरनार, और इसके थोड़ा सा नीचे जो है क्या है, वारनाकल, ठीक है। तो ये जो है दिल्ली सल्तनत के कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। सो आपको मैंने अभी सारा करवा दिया है मोस्टली, और आप प्लीज़ इसे समझ के कीजिएगा, पढ़िएगा, ताकि जो है सभी जो है आपको याद हो सके। और मोस्टली जो है बच्चे स्पेलिंग जो है वो गलत करते हैं, तो उसमें जो है स्पेलिंग्स अच्छे से याद कीजिएगा। सो आज हमने जो है 10th चैप्टर का जो है वर्कबुक सॉल्व की है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल for more and more videos. Thank you.